जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर बर्बरियत का दौर दौरा है, मावराए अदालत कत्ल अगर कोई मंशियात के जुर्म में कर दिया जाए तो गुनाह नहीं है। मावराए अदालत अगर कोई कत्ल गाड़ियां चोरी की वजह से कर दिया जाए तो कोई जुर्म नहीं है। चोरी डकैतियों की वजह से बंदा मार दिया जाए मावराए अदालत तो कोई जुर्म नहीं है। बाकायदा सीसीडी एक पूरा इदारा बनाया है इन्होंने बंदे मारने वाला। लेकिन नामूस रिसालत के मामले में अगर किसी गुस्ताख को ठिकाने लगा दिया जाए तो सबको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं, दुनिया की कोई गाड़ी, कोई घर, कोई माल, कोई ताकत क्या रसूलुल्लाह की इज्जत से ज्यादा कीमती हो सकती है? नहीं। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि आप शायद आपको ये नौबत भी ना आए, हमें कोई डाकुओं से हमदर्दी नहीं है, ना चोरों से हमदर्दी है, ना ही जनाब आला मंशियात फरोशों से हमदर्दी है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले तो निज़ाम अदल इतना मजबूत हो कि कोई बेगुनाह फांसी न लगे और कोई कसूरवार रिहा न किया जाए। दूसरी बात कि पकड़े हुए बंदों को मारना ये कोई कमाल नहीं। कच्चे वाले डाकू, आपको कल भी उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कहा जी हर जगह सुना है बंदे मार रहे हैं, हमारे इलाके में आए, हम आपके लिए खाना बना के इंतजार कर रहे हैं, चाय बना के बैठे हुए। तो हम सुहेल जफर चट्टा साहब को भी कहेंगे कि जनाब आप मेहरबानी करें, वो कच्चे के डाकुओं की तरफ उधर रुख करें जहाँ पे इंसानियत के ऊपर उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। न बच्चों का हया है, न बड़ों का हया है, न ताजरों का हया है, न ज़ईफों का हया है, मार देते हैं बंदों को। उधर रुख करें और अपनी साबका शर्मिंदगी को भी आप जाके दूर करने की कोशिश करें। जब आप डीपीओ रहीम यार खान थे और डॉक्टर खान वजीर को अगवा कर लिया गया था तो आप जो तावान दे के छुड़वा के लाए थे तो वो बदला भी ले जाके और उन तमाम डाकुओं को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। तो मैं खुद गुलदस्ता लेके आपके पास हाजिर हूं कि जनाब आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। हमारा बस आपको यही मशवरा है कि इलाके के कमजोर चोर डाकू से लेके कच्चे के मजबूत डाकू तक सबके लिए कानून एक जैसा रखे। और अगर कानून ऐसा होगा तो सुभान अल्लाह फिर अवाम की सपोर्ट भी आपको होगी, अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, नून लीग अपने दौर के अंदर पीटीआई के सपोर्टर चोरों को मारेगी और पीटीआई अपने दौर के अंदर इसी इदारे से नून लीग के सपोर्टर चोरों को मरवाएगी, तो ये काम हुसैनियत वाला नहीं है। हम कहते हैं तेरा चोर गंदा और मेरा चोर अच्छे वाली ये बात खत्म होनी चाहिए। अगर हम वाकई हुसैनी हैं, ये महीना मौला हुसैन का है, तो मौला हुसैन का मिजाज ये है, अपना हो या बेगाना हो बात वही करनी है जो हुजूर का दीन कहता है। आप नाराज तो साथ में ये चीजें भी जरूरी हैं, आखिर हम एक सियासी जमात के खादिम भी तो है ना जी, कारकुन भी हैं। तो करबला से जब तक हालात हाजरा को कोई बंदा नहीं देखेगा कि करबला के अंदर मौला हुसैन ने बातिल के आगे क्या किरदार अदा किया है और मुझे क्या करना चाहिए, बंदा ये माहौल नहीं बनाएगा, तब तक समझ लें करबला का जिक्र करके आपने न्याज खाने का एक बहाना बनाया है। मौलवी साहब ने भी आके न्याज खाने का एक बहाना बनाया है या सबील पीने का एक बहाना बनाया है। हुसैनियत तो इसी चीज का नाम है कि गवर्नर सामने बैठा हो तो उसको भी आपने फरमाया मिसली ला युबायु मिसलहू, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकते। और ये कह के मेरे आका हुसैन जिस वक्त वहां से तशरीफ लाए, आप आके जनाब आला वाज़े तौर पे जवाब दे के क़यामत की सुबह तक ज़माने को बता दिया कि याद रख लेना जब भी जालिम के मद्दे मुकाबिल तुमने खड़े होना है, तुम्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तुमने घबराने की बजाय वही कुछ कहना है जो ईमान वाले की मोहब्बत का तकाजा है। अगर वारिस शाह की जुबान में कहूँ जिक्र यार देना मिले तना झोले बालिए थले सटिए ना जे कर यार बिना दी मिले सोले। हाँ
हदीना ताजदार खत्म नबूवत। फर्ज रख शायर के उस जुमलों को याद कीजिए जिस वक्त वो कूफे से आ रहा था और मौला हुसैन मक्का से कूफे की जानिब जा रहे थे। रास्ते में आपने पड़ाव किया, आपको मिलके कदम चूम के कहता है मैं आपकी जियारत के लिए आया। फरमा कहां से आ रहे हो? कहते कूफे से। फरमा कूफे की क्या पोजीशन है? कहा जी कुलूबुहुम मा का व सयूफुहुम मा बनी उमैया। हजरत जी उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। आज की जुबान में कहें हजूर नारे आपके लगेंगे, नियाज़ें आपकी खाई जाएंगी, लेकिन वोट यजीदियत को दिया जाएगा। ये आपने गौर करना है कि कहीं हमारा मिजाज यजीदियों वाला कूफियों वाला तो नहीं है। अब मौलवी के कंधे पे ना रखें हर बात मौलवी फारूक हसन के कंधे पे रख दे आके, जनाब मियां मदर साहब के कंधे पे, जनाब जाहिदी साहब के कंधे पे आके रख दें कि जनाब बताएं कि कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। आप खुद ही पूछे ना अपने आप से कि मुमताज हुसैन कादरी को फट्टे लगाने वाले हुसैनी है कि यजीदी है? हौली हौली बोलो, मुझे नजर लग जाए। अपने आप से सवाल करें ना कि आसिया मलूना जैसी गुस्ताख औरत को रिहा करके क्रेडिट लेने वाले ये हुसैनी मिजाज के हैं कि यजीदी मिजाज के? अपने आप से सवाल करें कि गुस्ताखों के हिमायती सलमान तासीर को शहीद करार देना और उसकी बरसियां मनाने वाले ये हुसैनी मिजाज के हैं कि यजीदी मिजाज के हैं? अपने आप से पूछे। अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं, ऐ मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ। ऐ मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। नारे तकबीर, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हम आपके सामने क्या बात, हम आपके सामने बस इतनी गुजारिश करते हुए जाएं, जब आपको लगे कि जनाब हालात सख्त हो गए, हथकड़ियां इदारे दाएं बाएं फिर रहे, मैं क्या करूं? अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। करबला के मैदान में मेरे इमाम गए, 10 मुहर्रम की कुर्बानियां नहीं, बस 11 मुहर्रम की कुर्बानी की एक झलक और तकरीर खत्म मेरी। 11 मुहर्रम अल हराम को सैयद शुहदाए करबला का खानदान जो जनाब आला 10 मुहर्रम को शहीद हो चुका था, उनके मुकद्दस लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा चुके थे। 11 मुहर्रम को आके बाकी बचे हुए अहले बैत अतहार के खैमों में से कीमती सामान लूट कर खैमों को आग लगा दी जाती है और कहा जाता है चलें जी सवारियां बिठा दी हैं, ऊंट बिठा दिए हैं, ये घोड़े बिठा दिए हैं, इन सवारियों पे सवार हो जाइए। आप कैदी हो चुके हैं, तसव्वुर कीजिए अपने आप को कैदी। रसूलुल्लाह का घराना कैदी बन के जाने लगा। एक लम्हे के लिए सोचिए, सैयदा सकीना पाक अपने बाबा जान के कटे हुए लाशे के पास आके कहे बाबा आपसे सूरह मुल्क सुनने वाली आपकी शहजादी अभी आपसे रुखसत होके जा रही हैं, और वो मंजर देख के सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेसाख्ता मुंह मदीने की तरफ करके कहें या मुहम्मदा हो सल्लल्लाहु अलैहि हादा हुसैन बिल अराहो मुज़म्मिलुम बिद्दमाहो मुक़द्दअल आज़ाहो। मेरे नाना आप पे लाखों सलाम हो, ये आप ही के हुसैन है, सीने अक़दस पे आपके खेलने वाले, देखिए गरम रेत पे लेटे हुए हैं। आज़ा हुसैन बिल अराहो मुज़म्मिलुम बिद्दमाहो। नाना जी जो नए नए जोड़े पहन के ईद पे जाते थे, कहते थे नया जोड़ा ना आया तो ईद पढ़ने नहीं जाऊंगा। जन्नत से जोड़े जिब्रील लाते थे जिनके लिए। आज देखिए मुज़म्मिलुम बिद्दमाहो, नाना जी नया कफन भी कोई नहीं लाया उसके लिए, वो अपने खून का कफन ओढ़ के सोया हुआ है। मुक़द्दल आज़ा हो,
नाना जी जिनकी गर्दन के आप बोसे लेते नहीं थकते थे और कहते थे, उसको सूंघ के कहते थे मुझे इससे जन्नत की खुशबू आती है। मुकत्तल आज़ा हो, मेरे नाना देखिए आज उनकी गर्दन कट चुकी है, लेकिन ये सारे मंजर देखने के बाद आपकी औलाद अब भी कह रही है सल्लल्लाहु अलैहि हो, आप पे लाखों सलाम हो, आप पे लाखों सलाम हो। आज कोई तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को एक वोट की पर्ची देते हुए भी हिचकिचाए और कहे इलाके का वडेरा क्या कहेगा, चाचा मामा क्या कहेगा, हमारा झंडा भी घर के ऊपर लगाते हुए डर रहा हो, उस बंदे से हमारी इतनी सी बात तो बनती है। अभी ऐसा इम्तिहान तो आप पे नहीं आया जो नबी पाक के घराने पे आया। कभी ऐसा तो आप पे नहीं आया कि भाई आंखों के सामने शहीद, बेटे शहीद, भांजे शहीद, भतीजे शहीद, और उससे बड़ी बात दफन करने की भी इजाजत कोई ना दे रहा हो, लाशें वहीं पे छोड़ के कैदियों वाली सवारियों पे बैठ के जाना पड़े। कभी ये मंजर आपके ऊपर मेरे ऊपर तो नहीं आया। हम कहें हजरत साहब बड़े औखे हालात हैं और दावे करें कि हम हुसैनी हैं, फिर हुसैनी हैं तो फिर आइए मैदान में खड़े होइए वक्त के यजीद के मद्दे मुकाबिल दुनिया को बता दीजिए कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देख, लाखों यार जिंदाबाद। क्या बात, क्या क्या ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात तो दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाइए। मरना तो है, बुज़दिलों के क्यों मरे हैं, यजीदियों के क्यों मरे हैं, हुसैनियों के क्यों ना मरे हैं। यही पैगाम मौला हुसैन और तमाम शहादाए करबला दे गए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह दीने हसन, बस रसूलुल्लाह दीने हसन, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ताजदारे खत्म नबूवत। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो और जना एक बार फिर शेर हुक्म खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े
कसम यही है अर्ज़ करबला लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के दे हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत। अच्छा भाई अब आप इसी तरह बैठे रहे, महफिल जारी है और हजरत अल्लामा मौलाना खतीब पाकिस्तान मोहम्मद साकिब रजा जाहिदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया इसी तरह आपके बैठे हुए नारों की गूंज के अंदर अपना खिताब शुरू फरमाते हैं। लब्बैक लब्बैक